नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल द शास्त्र वॉइस में। ओम जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि शाम की पूजा का सही समय क्या होता है, शाम को दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए। अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है, मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, कहाँ कहाँ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है, घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित है। शाम के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वो किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित हैं, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संध्या दीपक प्रज्वलित करने से पहले, मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान की पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पांव धोकर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ पांव धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए, जरूर करना चाहिए हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं। तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पांव मुंह धोकर भी पूजा कर सकते हैं, और चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन है तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वो गोधूलि बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए शाम को, तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। कभी जैसे कि सर्दियां चल रही होती है तो 5 बजे भी सूर्यास्त हो जाता है, 5:30 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है। और अभी जैसे ही गर्मियों का मौसम है तो 6:30 बजे, 7 बजे ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:50 भी बच जाते हैं। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसलिए एक सही समय बताना है कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें, ये तो बहुत मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करनी चाहिए प्रतिदिन। देखिए, शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के
मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा होता है उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती। और अगर आपके घर में पितृदोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई है, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती है, कलह क्लेश रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। और बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी बांस बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है ऐसे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। बात करें अगले दीपक की, तो शाम के समय अपने घर के ईशान कोट में, मतलब जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है उस स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। तो 3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए, सरसों का तेल डाल सकते हैं या नहीं, या फिर तेल का प्रयोग करना चाहिए, या फिर शुद्ध घी का, गाय के घी का, किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल को हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए, शनिदेव के निमित्त अगर आप दीपदान करते हैं शनिवार के दिन तो आपको सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देवता होते हैं उनके लिए भी सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योति प्रज्वलित किया जाता है या किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तब हमें क्या करना चाहिए, तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाता है या फिर शुद्ध घी मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, सभी दीपक आप तिल या शुद्ध घी से प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित करेंगे या फिर तुलसी के पास जो दीप प्रज्वलित करते हैं या फिर घर में भी जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए एक चीज का, कभी भी दीपक को
सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है, तो दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अखंडित चावल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अखंडित चावल होने चाहिए अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए, तो अगले दिन वो चावल उठाकर आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में जो आप ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वो आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए, दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है। तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, आप अगर जप सकते हैं तो जरूर जप ये, लेकिन अगर आप ये मंत्र नहीं भी जा पाते हैं तब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उस समय आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपके कोई इष्ट देवता हो तो उनके मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब देखिए, जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ेंगे, किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वो मंत्रोच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्रोच्चारण आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, लेकिन दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है वो मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगी और पढ़ के बता देती हूँ। मंत्र है, शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय। अब दीपिका या नमोस्तुति दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति है जनार्दन आदि पोहर तुम्हें पापन संध्या दीपन नमोस्तुते। इस मंत्र का जब दीपक प्रज्वलित करते समय करने से कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दीप देवता जो होते हैं वो हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो बहुत आसान है यह मंत्र, अगर आप लोग नियमित पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा और दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे। और अभी आप चाहें तो इसे किसी कागज पर लिखकर रख सकते हैं और घर के मंदिर में ही रख दीजिए जहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो जब आप दीप जलाएंगे तब आप इस मंत्र को देखकर पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में तो याद हो ही जाता है। तो ये है आज के वीडियो, जिसमें शाम की पूजा से संबंधित, शाम को दीपदान से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।